दोस्तों 2 जून 2026 पटना का मुसल्लापुर हट एरिया। रात का टाइम कोचिंग हब की गलियों में नॉर्मली स्टूडेंट्स चाय, बुक्स और एग्जाम की डिस्कशन कर रहे होते हैं, लेकिन उस रात सीन अलग था। खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर तोड़फोड़ होती है, होर्डिंग्स डैमेज कर दिए जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट की जाती है और फिर फायरिंग का एलिगेशन आता है। अब कहानी यहीं खत्म हो जाती तो ये एक नॉर्मल कोचिंग राइवलरी केस होता, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट आता है। जिस कोचिंग सेंटर पर अटैक हुआ उसी कोचिंग के फाउंडर खान सर पर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट जैसे सीरियस चार्जेस लगाए गए। पटना कोर्ट ने बाद में उनके अरेस्ट पर टेम्परेरी स्टे दे दिया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी मैटर का कोर है। और इसी टाइम पर एक और फ्रंट खुल गया। टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने खान सर और कुछ और एजुकेटर्स के अगेंस्ट दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल कर दिया। कोर्ट ने समन्स इशू किए, लेकिन इनिशियल स्टेज पर इंटरिम रिलीफ को भी रिफ्यूज कर दिया गया। तो सवाल दोस्तों ये है कि क्या खान सर सच में एक लीगल कंट्रोवर्सी में फंस गए, या फिर खान सर को टारगेट किया गया क्योंकि वो स्टूडेंट की आवाज बन रहे थे। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इस स्टोरी में असली विलन कौन है? कोचिंग राइवलरी, मीडिया ट्रायल्स, सिस्टम फेलियर या स्टूडेंट्स एंगर का डर? तो आज की इस वीडियो में हम इमोशंस नहीं क्रोनोलॉजी देखेंगे, नैरेटिव्स नहीं फैक्ट्स को देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये समझेंगे कि खान सर का केस सिर्फ एक टीचर का केस नहीं है, ये इंडिया के एजुकेशन सिस्टम, मीडिया पावर और यूथ फ्रस्ट्रेशन की कहानी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। खान सर कोई ओवरनाइट सेलिब्रिटी नहीं है। 2019 के अराउंड उन्होंने यूट्यूब पर अपना एक एजुकेशन कंटेंट स्टार्ट किया। एक बोर्ड, एक कैमरा, देसी एग्जाम्पल, भोजपुरी हिंदी मिक्स लैंग्वेज और डिफिकल्ट टॉपिक्स को सिंपल बना देने का स्टाइल था खान सर का। उनका फॉर्मूला सिंपल था। जहां ट्रेडिशनल कोचिंग लैक्स चार्ज करते थे, खान सर ने लो कॉस्ट एजुकेशन को मास लेवल तक पहुंचा दिया। इसी वजह से बिहार, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छोटे शहरों में स्टूडेंट्स के लिए खान सर सिर्फ एक टीचर नहीं बने, वो एक होप बन गए। और यही उनकी पावर भी है, क्योंकि इंडिया में जब कोई स्टूडेंट पढ़ाता नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के दर्द को बोलना शुरू कर देता है, तो वो टीचर सिर्फ एक एजुकेटर नहीं रहता, वो पब्लिक की वॉइस भी बन जाता है। नहीं थी कि एयरफोर्स का हम यूज कर रहे हैं, समस्या थी जहां से छप रहा है, जहां से बन रहा है, वहीं पे लीक हो जाता है। और जब पब्लिक वॉइस सिस्टम से सवाल पूछती है तो कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इंसिडेंट की। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 जून को खान सर के पटना कोचिंग सेंटर के बाहर वायलेंस हुआ, तोड़फोड़ हुई, गार्ड इंजर्ड हुए। खान सर के साइड का एलिगेशन था कि उनके इंस्टीट्यूट पर अटैक हुआ और फिर दूसरी साइड से फायरिंग हुई। दोस्तों खान सर ने इसके लिए राइवल कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्ञान बंधु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद पर एलिगेशन लगाए। पुलिस ने रोशन आनंद को इनिशियली प्राइम एक्यूज के रूप में आइडेंटिफाई किया था, लेकिन फिर कहानी पलट जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में एक वीडियो सामने आता है जिसमें खान सर के सिक्योरिटी गार्ड्स फायरिंग करते हुए दिखाई देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक गार्ड्स ने पुलिस को बताया कि फायरिंग खान सर के कहने पर की गई थी, और इसी बेसिस पर खान सर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट के प्रोविजन ऐड हुए। अब यहाँ दोस्तों 2 वर्जन आते हैं। पहला पुलिस का वर्जन, जहां पर फायरिंग जो है खान सर के गार्ड्स ने की और उन्होंने ये कहा कि ये उन्होंने खान सर के कहने पर किया। अब खान सर के साइड का वर्जन ये है कि अटैक उनके सेंटर पर हुआ, गार्ड्स को मारा गया, पुलिस लेट आई और गार्ड्स ने सेल्फ डिफेंस में हवा में फायरिंग की। अब लॉजिकल क्वेश्चन ये बनता है कि अगर अटैक खान सर के कोचिंग पर हुआ तो उनका रोल विक्टिम का था या फिर एक्यूज का था? आंसर सिंपल नहीं है। इसके लिए इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। लेकिन इशू सिर्फ लीगल का नहीं था। इशू ये भी है कि जैसे ही एफआईआर में खान सर का नाम आया, उसके बाद एक पैरेलल ट्रायल शुरू हो जाता है। कोर्ट में नहीं बल्कि टीवी स्टूडियोज में ये ट्रायल स्टार्ट होने लगता है। खान सर सालों से टीवी चैनल पर इनवाइट होते रहे हैं, इंटरव्यूज होते रहे हैं, उनके टीचिंग स्टाइल की तारीफ होती रही है, उन्हें यूथ आइकन भी बोला गया है। लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद सडनली लैंग्वेज बदल जाती है। कुछ मीडिया नैरेटिव्स में उनका नाम खान सर से ज्यादा फैजल खान के रूप में पुश होने लगता है। कुछ डिस्कशंस में उनकी आइडेंटिटी, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड और पर्सनल क्लेम्स को एग्रेसिवली हाईलाइट किया गया है। यहाँ एक साइकोलॉजिकल पैटर्न समझना जरूरी है दोस्तों। जब कोई पब्लिक फिगर सिस्टम के फेवर में होता है, उसका नाम ब्रांड के तरह यूज होता है, लेकिन जब वही पब्लिक फिगर अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछने लगता है तो उसकी आइडेंटिटी डिस्ट्रैक्ट होने लगती है। पहले वो खान सर थे, अब वो फैजल खान बन गए। फिर एलिगेशन, प्रॉपर्टी, रिलीजन, बैकग्राउंड, कोचिंग राइवलरी सब एक नैरेटिव में डाल दिया जाता है।
इसका रिजल्ट ये होता है पब्लिक का फोकस अब शिफ्ट हो गया। मेन इशू था स्टूडेंट्स, पेपर लीक, सिस्टम एग्जाम, अकाउंटेबिलिटी। नैरेटिव बन गया खान सर का कैरेक्टर, खान सर का नाम, खान सर का पास, और यही मीडिया ट्रायल का सबसे डेंजरस पार्ट होता है। अब कोर्ट डिसाइड करे या ना करे, पब्लिक परसेप्शन पहले ही डिसाइड कर दिया जाता है मीडिया के थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी समझो। नीट यूजी एग्जाम 2026 3 मई को हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पेपर जो है वो लीक एलिगेशन के बाद एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए और री एग्जाम 21 जून के लिए शेड्यूल हुए। एनटीए ने री एग्जाम से पहले प्रोग्रेस चेंजेस और स्टाफ ट्रेनिंग मेजर्स भी अनाउंस किए। इस कंट्रोवर्सी के बाद स्टूडेंट्स का एंगर नेशन वाइड था, क्योंकि इंडिया में सिर्फ ये एक एग्जाम नहीं होता, एक स्टूडेंट का पूरा साल, फैमिली का पैसा, पेरेंट्स का लोन, माँ बाप की उम्मीदें और छोटे टाउन के बच्चों का फ्यूचर सब एक पेपर पर डिपेंड करता है। और जब पेपर लीक होता है तो सिर्फ एग्जाम लीक नहीं होता, ट्रस्ट भी लीक होता है। और इसी इशू पर खान सर और कई और एजुकेटर्स ने एनटीए और गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए और यहीं से टेंशन बढ़ने लगती है। अब आप सोचिए, एक तरफ 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स का फ्यूचर, दूसरी तरफ एग्जाम बॉडी पर सवाल, तीसरी तरफ टीचर्स जो स्टूडेंट्स के साथ खड़े दिख रहे थे, और चौथी तरफ मेन स्ट्रीम मीडिया जहां डिबेट का फोकस कभी अकाउंटेबिलिटी हटकर टीचर्स पर आ जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां खान सर सिर्फ टीचर नहीं रहे, वो स्टूडेंट एंगर का सिंबल भी बन जाते हैं। और सिंबल को कंट्रोल करना सिस्टम के लिए जरूरी होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क ने दिल्ली हाई कोर्ट में खान सर और बाकी अन्य एजुकेटर्स के अगेंस्ट 2 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया है। एलिगेशन था कि डिफेमेटरी रिमार्क्स और ऑनलाइन कैंपेन से उनकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हुई है। कोर्ट ने समन इशू किए, लेकिन इंटरिम इंजंक्शन इमीडिएटली ग्रांट नहीं किया गया। मैटर लीगल प्रोसेस में है और यहां हमें बैलेंस रहना होगा। अगर किसी पब्लिक फिगर के अगेंस्ट अब्यूसिव या फिर डिफेमेटरी लैंग्वेज यूज होती है तो लीगल रेमेडी का राइट होता है, लेकिन दूसरी साइड भी इंपॉर्टेंट है। क्या स्टूडेंट इशू पर टीचर्स को ब्लेम करना फेयर था? क्या पेपर लीक जैसे इशू पर मीडिया का फोकस गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी पर होना चाहिए था या फिर स्टार टीचर्स पर? क्या एजुकेटर की क्रिटिसिज्म को डिफेमेशन बनाकर पब्लिक डिबेट को चिल कराता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डेमोक्रेसी में मीडिया का नाम पब्लिक से सवाल पूछना नहीं, पावर से सवाल पूछना होता है। जब मीडिया स्टूडेंट्स के एंगर को यूट्यूब टीचर्स का इन्फ्लुएंस बोलकर सिंप्लीफाई कर देती है तो असली इशू दब जाते हैं। इंडिया की कोचिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है दोस्तों। बिहार, कोटा, दिल्ली, प्रयागराज, जयपुर, हर जगह कोचिंग बिजनेस एक पैरेलल एजुकेशन इकोनॉमी बन चुका है। इस इकोनॉमी में कंपटीशन इंटेंस है। स्टूडेंट का ट्रस्ट ही ब्रांड वैल्यू है। अगर टीचर मास लेवल पर पॉपुलर हो जाए, लो कॉस्ट एजुकेशन दें और स्टूडेंट्स के इमोशंस इश्यू पर बोले, तो वो नॉर्मल कंपटीशन नहीं रहता, वो मार्केट डिस्टरप्टर बन जाता है। और खान सर का मॉडल यही था, लो फीस, मास रीच, यूट्यूब स्केल, देसी कनेक्ट, और इससे 2 ग्रुप्स नेचुरली अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। पहला, कमर्शियल कोचिंग कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि अफोर्डेबल मॉडल मार्केट में प्रेशर क्रिएट करता है। दूसरा, पावर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि स्टूडेंट मोबिलाइजेशन पॉलिटिकली सेंसिटिव होता है। लेकिन यहाँ एक कॉशन भी जरूरी है, हर एलिगेशन को कॉन्स्पिरेसी बोल देना भी गलत है। फायरिंग केस की इन्वेस्टिगेशन अलग है, डिफेमेशन केस अलग है, नीट इशू अलग है, लेकिन जब ये सब एक ही वीक में पब्लिक फिगर के अगेंस्ट कवरेज करता है तो क्रोनोलॉजी सवाल जरूर पैदा करती है। खान सर कंट्रोवर्सी को सिर्फ खान सर तक सीमित करना मिस्टेक होगा। रियल स्टोरी ये है कि इंडिया का यूथ सिस्टम से नाराज है। पेपर लीक होता है, एग्जाम कैंसिल होते हैं, री एग्जाम होते हैं, स्टूडेंट का पैसा जाता है और मेंटल प्रेशर बढ़ जाता है, फैमिली टूटती है और अकाउंटेबिलिटी यूजुअली अनक्लियर रहती है। नीट यूजी एग्जाम 2026 की कंट्रोवर्सी के बाद स्टूडेंट एंजाइटी इतनी सीवियर हो गई कि मल्टीपल रिपोर्ट्स ने इमोशनल डिस्ट्रेस और पब्लिक एंगर को हाईलाइट किया। ऐसे एनवायरनमेंट में जब खान सर जैसे टीचर स्टूडेंट के साथ खड़े दिखते हैं तो स्टूडेंट उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं। यहीं से प्रॉब्लम भी शुरू होती है, बिकॉज ऑर्गेनाइज स्टूडेंट्स, एंग्री यूथ और इन्फ्लुएंशियल एजुकेटर्स, ये कॉम्बिनेशन किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अनकंफर्टेबल होता है। और हिस्ट्री में एक फॉर्मूला बार बार रिपीट हुआ है, पहले इशू को इग्नोर करो, फिर प्रोटेस्ट को बदनाम करो, फिर लीडर को टारगेट करो और फिर मूवमेंट को डिवाइड करो। इसका आंसर फिल्मी नहीं हो सकता, एक आदमी, एक पार्टी, एक मीडिया हाउस, इतना सिंपल नहीं है। खान सर का केस मल्टीपल लेयर्स। पहला लेयर, कोचिंग राइवलरी। पटना इंसिडेंट का इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट कोचिंग सेंटर डिस्प्यूट और फायरिंग एलिगेशन से जुड़ता दिखाई देता है। दूसरा, लीगल प्रेशर, अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, डिफेमेशन सूट, ये अलग अलग लीगल फ्रंट है। तीसरा, मीडिया नैरेटिव, खान सर को सडनली एग्रेसिव स्क्रूटनी में डालना पब्लिक परसेप्शन को इफेक्ट करता है। चौथा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स,
नीट पेपर लीक और एग्जाम अकाउंटेबिलिटी ने एजुकेटर्स को स्टूडेंट एंगर्स का फेस बना दिया। और लास्ट, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। खान सर से फैजल खान, नैरेटिव शिफ्ट इस कंट्रोवर्सी को कम्युनल एंगल तक ले जा सकता है। तो आंसर यह है दोस्तों कि खान सर के पीछे एक सिंगल विलन नहीं है, उनके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिवेट हुआ है। मार्केट कंपटीशन, मीडिया प्रेशर, लीगल केसेस, स्टूडेंट एंगर और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी का इकोसिस्टम। अगर हम ऑनेस्टली देखें तो फेयर पोजीशन ये होनी चाहिए कि खान सर गिल्टी हैं या नहीं, ये कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करे। अगर लीगल फायरिंग हुई है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर अटैक हुआ है, अटैकर्स पर एक्शन होना चाहिए। अगर मीडिया ने अनफेयर ट्राई किया है, उस पर सवाल होना चाहिए। लेकिन अगर टीचर ने डिफेमेटरी लैंग्वेज का यूज किया है तो कोर्ट उसको एग्जामिन करे। और अगर पेपर लीक हुए हैं तो सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी एग्जाम सिस्टम की होनी चाहिए। लेकिन एक चीज क्लियर है दोस्तों, स्टूडेंट इश्यूज को टीचर कंट्रोवर्सी में कन्वर्ट करना डेंजरस है, क्योंकि खान सर मैटर में सिर्फ असली सवाल ये नहीं है कि खान सर कौन है। असली सवाल यह है, इंडिया में एक स्टूडेंट अपनी मेहनत पर भरोसा करे या फिर सिस्टम पर शक करे। खान सर की स्टोरी हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाती है। इंडिया में अगर आप पॉपुलर हो तो आप सेलिब्रेटेड हो, अगर आप यूजफुल हो तो आप प्रमोटेड होगे, अगर आप पावरफुल क्वेश्चन पूछने लगोगे तो आप स्क्रूटनाइज होगे, और अगर आपके पीछे स्टूडेंट्स खड़े हो तो आप सिर्फ टीचर नहीं रह जाते, आप मूवमेंट का फेस बन जाते हो। खान सर के केस में फाइनल ट्रुथ कोर्ट इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस से निकलेगा, लेकिन एक ट्रुथ ऑलरेडी सामने आ चुका है। इंडिया का यूथ गुस्से में है और स्टूडेंट्स थक चुके हैं। पेपर लीक, एग्जाम कैंसिलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और कोचिंग प्रेशर ने एक पूरी जनरेशन को बेचैन कर दिया है। और जब ये जनरेशन बेचैन होती है तो वो किसी ना किसी की आवाज को पकड़ती है। आज वो आवाज खान सर है, कल कोई और होगा। सिस्टम के पास दोस्तों दो ऑप्शन बचे हैं, या तो टीचर्स को टारगेट करो या स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब दो। बिकॉज हिस्ट्री हमेशा एक ही चीज प्रूव करती है, जब स्टूडेंट एजिटेट और ऑर्गेनाइज करते हैं तो नैरेटिव कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और शायद इसी बात से सबसे ज्यादा डर भी लगता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों खान सर की कंट्रोवर्सी जल्द ही इसका सच जो है सामने आएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय सेठ।